स्टूडेंट ओके, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं गॉस की थ्योरम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है गॉस थ्योरम। इससे एक प्रकार से आप समझिए, जितने भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले होंगे कि ये सिलेंड्रिकल का, ये किसी चादर का, ये प्लेट का, हर किसी का इसकी सहायता से भी निकल सकता है। आप मतलब दो आपके पास ऑप्शन है, एक या तो ये थ्योरम को आप पढ़िए या फिर आप दूसरा तरीका निकालिए। ये थ्योरम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, इस थ्योरम को पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो समझते हैं गॉस थ्योरम। गॉस एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, तो उन्होंने एक थ्योरम दी। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, मैं गॉस थ्योरम पे ही पहले चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद और इससे जो रिलेटेड जो टर्म्स है मैं उस पर आऊंगा। गॉस थ्योरम की अगर बात करें तो गॉस थ्योरम ये बताएगा कि अगर हमें कोई भी सरफेस हो, ठीक है, कोई भी सरफेस, कोई बंद लूप मान लीजिए, आप लूप मान लीजिए, लूप मतलब कोई बंद, ठीक है, उसमें कुछ चार्ज हो, मान लो इधर Q1 है, इधर Q2 है, इधर Q3 है, इधर Q4 है, इधर Q5 है, इधर Qn है। मीनिंग मतलब बहुत सारे चार्जों से ये मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो फ्लक्स होता है, इससे रिलेटेड जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स होता है फाई ई, वो इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, मैंने थोड़ा सा यहाँ उल्टा इसलिए बताया ताकि अब देखो थोड़ा दिलचस्प लगेगा। मैं पहले आपको फ्लक्स बताता, फिर चार्ज बताता, मैंने डायरेक्ट इसकी थ्योरम को बता दिया। अब बाकी इससे जो एसोसिएटेड टर्म्स हैं उनको हम सीखेंगे। ठीक है, कि फाई ई क्या है, क्यू इन कैसे, क्यू इन तो आप समझ रहे होंगे, टोटल चार्ज। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है वो भी, ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब ये है गॉस की थ्योरम, सिंपल सी है कि जो टोटल चार्ज होता है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए? एप्सिलॉन नॉट से। तो वही आपका क्या बन जाएगा? फ्लक्स। अब बात करते हैं फाई की। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लक्स की। फ्लक्स, अच्छा फ्लक्स क्या है? फ्लक्स एक टर्म है, ठीक है, साइंटिफिक टर्म है, जो इसलिए यूज होता है जब देखो, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? इमेजिनरी कर्व होते हैं जिन पर एक चार्ज चल के जाता है। ठीक है, यानी चलता है। जैसे किसी चार्ज को आप दूसरे के फील्ड में लाओगे, अगर वो ऑलरेडी दोनों पॉजिटिव हैं तो वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, लेकिन रिपल्सिव फोर्स लगने के बाद जिस कर्व पे चलेंगे वही क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि देखो, कोई भी हमने पृष्ठ लिया, जैसे मान लो ये, जस्ट लाइक दैट, ये एक पृष्ठ लिया, ठीक, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी और यहां से निकल रही होंगी, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना, यहां से, ठीक है, और भी हो सकती हैं बहुत सारी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी जब पृष्ठ से, ठीक है, किसी भी एरिया से निकलती हैं, ठीक है, तो उनको एक साथ कह दिया जाता है फ्लक्स। ठीक है, मतलब उनके समूह को क्या कहा जाता है? फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब हम मैग्नेट पढ़ेंगे तो वहां होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पर से गुजरती हैं किसी भी एरिया से। अच्छा चलो, अब बात करते हैं फ्लक्स की। फ्लक्स को फाई ई से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? फाई ई से। फाई तो फ्लक्स से, और ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक के लिए। तो ये जो होता है यहां पे, ये तो गॉस की थ्योरम है। वैसे अगर हम फ्लक्स को समझें तो फ्लक्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मींस ई वेक्टर और इसका कुछ एरिया, ठीक है, उसका डॉट प्रोडक्ट होगा, मीनिंग ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसे कहते हैं हम फ्लक्स। ठीक है, अच्छा और इसमें बात करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आप जानते हैं ए बी cos थीटा से खुलता है, तो आप इसे ये भी लिख सकते हो, फाई इक्वल टू ई ए cos थीटा। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स तो आप समझ गए क्या है, कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से यानी किसी पृष्ठ से गुजर रही हैं तो उनके समूह को एक रूप में एक नाम दे दिया जाता है फ्लक्स। क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम दिया जाता है। इसे फाई से नोट किया जाता है
ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, मतलब जिस एरिया से निकल रही होंगी ना उसका एरिया, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है पाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। थीटा दोनों के बीच में एंगल है। चलो मैं और इसको डिटेल में समझाता हूं कि जैसे मैंने एक कोई सरफेस लिया, ठीक, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक, और यहां पर एरिया वेक्टर, अरे एरिया पे मैंने वेक्टर लगाया, क्या एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है? चलो अभी बात करेंगे, ठीक है। देखो इन दोनों के बीच में एंगल मान लो क्या है, थीटा, तो वही ये cos थीटा आ गया। अब देखो अब बात करेंगे वेक्टर ए की, ठीक है, आप फ्लक्स समझ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं ए की, तो ए क्या है, यानी एरिया, एरिया वेक्टर, ठीक है। देखो एरिया क्या है, एरिया की अगर ओवरऑल बात करोगे तो एरिया एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। लेकिन जब इसको बहुत ही सूक्ष्म रूप में लिया जाता है, सूक्ष्म रूप मतलब कि बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है, जैसे जस्ट लाइक दैट, अगर आप इस बोर्ड को देख रहे हैं, इस व्हाइट बोर्ड को, तो इसमें किसी भी एक पॉइंट, एक टुकड़े को आप ले लीजिए, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा, तो उस टुकड़े की डायरेक्शन क्या है, ये भी कोई डायरेक्शन कहेगा ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इससे परपेंडिकुलर बाहर की। कोई भी एरिया होता है, देखिए ओवरऑल अगर देखें तो वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर इसे बहुत छोटा में यानी बहुत छोटे दायरे में लिया जाता है, ठीक है, तो वो एक वेक्टर बन जाता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब वेक्टर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बहुत छोटे से रीजन में से निकलेंगे, है ना, इसीलिए यहाँ पर एरिया को वेक्टर माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया की, तो एरिया आप समझ लीजिए, एरिया जैसे अगर कोई भी हमने सरफेस लिया, ठीक, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो ए होगा, ठीक है, ए, अगर ए वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पर, मतलब ये बोर्ड है तो उसकी बाहर की ओर हो रही होगी, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि एरिया है तो एक स्केलर क्वांटिटी, बट इसको हम वेक्टर क्वांटिटी में भी यूज करते हैं, ओके। अब ठीक है, कुछ और इसकी प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ओके। तो कुछ फ्लक्स की और मूलभूत जो है विशेषताएं यानी प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं। देखो फ्लक्स, आप यहां तक अब तक ये समझ गए होंगे कि किसी भी पृष्ठ से इलेक्ट्रिक फील्ड जब गुजर रही हैं, ठीक है, तो उनको एक साथ कह दिया जाता है फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया जाता है ऑफ कोर्स, ओके। अब बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड और बातें, जैसे आपके सामने ये मैंने कोई एक पृष्ठ बना दिया, ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई और इससे निकली। अब आप ये बताइए, कोई भी चादर है, ठीक है, उसकी दो हिस्से होते हैं, इधर वाला और इधर वाला, ठीक है, इसका मतलब इधर से ये अंदर जा रही है, दूसरे हिस्से से निकल रही है, इसका मतलब फ्लक्स भी दो प्रकार का हो सकता है। चलो उसकी बात करते हैं, एक पॉजिटिव फ्लक्स, एक नेगेटिव फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, चलो बात करते हैं इसमें। देखो जब यहां पर ये एंटर हुई, देखो कोई भी सरफेस, अब ये सरफेस है, ये एरिया है, तो इससे इसकी डायरेक्शन कहां होगी, बाहर की ओर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे घुसेंगी जस्ट लाइक दैट, तो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जस्ट लाइक दैट, क्या एंगल बना, 180 डिग्री, ठीक है। और अगर ये जब बाहर निकल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, एरिया भी उसी डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री, ठीक है। तो उसी बात करते हैं, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई भी पृष्ठ है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, कहां निकल रही है, बाहर, तो इसे कहेंगे हम पॉजिटिव फ्लक्स, ओके, गॉट इट। अगर कोई भी पृष्ठ है, ठीक, उसमें जा रही है, ठीक है, निकल नहीं बल्कि उसके अंदर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक, तो ये कहलाएगा नेगेटिव फ्लक्स। बात समझ में आई, छोटी सी बात है, यहां पर एंगल क्या हो जाएगा, यहां पर एंगल ई और ए के बीच, एंगल बिटवीन ई एंड ए क्या होगा, यहां पर एंगल हो जाएगा 0 डिग्री,
और यहां पर क्या हो जाएगा थीटा 180 डिग्री। और आप जानते ही हैं क्योंकि फाई इक्वल टू क्या है ई ए कॉस थीटा, मतलब यहां हो जाएगा ई ए कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री होता है -1, इसलिए माइनस ई ए हो गया। ठीक, अच्छा इसका मीनिंग ये हुआ कि जो फ्लक्स है वो कैसी एक राशि है, अदिश राशि है। वो वैसे भी दिख रहा है कि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि ही आता है। लेकिन आप यहां से भी देख सकते हो क्योंकि ये नेगेटिव भी हो रही है और पॉजिटिव भी हो रही है। वेक्टर क्वांटिटी कभी नेगेटिव में नहीं लिखी जाती, नेगेटिव का मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, तो ये हमने बात करी पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो और नेक्स्ट स्लाइड में हम और कुछ बातें इसमें डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब रियल में हम गॉस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हमने थोड़ा बहुत तो इसमें डिटेल में आपको शुरू में बताया था कि गॉस थ्योरम ये है कि अपॉन एप्सिलॉन। अब थोड़ा और इसमें डिटेल में सीखने जा रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ गॉस थ्योरम पूरा डिफाइन करके पढ़ेंगे। देखो गॉस थ्योरम क्या थी, मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोई भी पृष्ठ ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए, कोई पृष्ठ। देखो हमने चार्ज पढ़ लिया है। ठीक है, तो चार्ज आपने कुछ रख दिए जैसे Q1, जैसे मैंने बताया था Q2, Q3, बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, असंख्य चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे, उन सभी चार्जों का सम। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी इसके बाहर का अगर कोई चार्ज होगा तो वो उसमें नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर का ही चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ले लो Q इनक्लोज। ठीक है, ये सबको जोड़ दो कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो आप ओवरऑल उन्हें ऐड करोगे। ठीक है, विद साइन। ठीक है, अलजेब्रिक सम होता है। ठीक है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर तो है नहीं। ठीक है, और देखो सिंपल, अगर बिना किसी वेक्टर बिना किसी उसके लिखें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फाई ई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते हैं क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। क्यों हम जानते हैं, टोटल सम चार्जेस का। ठीक है, अच्छा फाई क्या है, फ्लक्स अभी बात करी थी, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थोड़ा और बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, अगर देखो वैसे तो ये डायरेक्ट ये होगा कि ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अच्छा डी मतलब एरिया को थोड़ा छोटा लिएगा, मैंने बताया था छोटा लेंगे। ठीक है, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो अगर ये ई ओवरऑल सेम है तो कुछ बातें आप समझ लो, अगर ई ओवरऑल सेम है तो ऐसा ही रहने देंगे, कोई चेंजेस नहीं, डायरेक्ट आप कैलकुलेशन करोगे। लेकिन अगर ई यहां कुछ अलग है, अलग है, तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या करेंगे, ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे ना, यहाँ का अलग यहाँ का अलग। इंटीग्रेट का मतलब जोड़ना, डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना। ठीक है, अलग अलग करना। ठीक है, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन होता है, लूप मतलब एक, क्योंकि यहाँ पर लिमिट तो है नहीं कि यहाँ से यहाँ तक कर ले, तो सिंपल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये एक प्रॉपर है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर फाई की वैल्यू यहाँ रख दें तो ये प्रॉपर ये निकल के आता है कि इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका पूरी जो रियल में गॉस थ्योरम है उसका ओवरऑल स्वरूप जो है वो ये है। ठीक है, जहां पर ये फ्लक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्यू इन टोटल चार्ज, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो अब थोड़ी और बात कर लेते हैं। आपको पता है कि जो फाई ई है, फाई ई इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये फाई? स्केलर क्वांटिटी। आप जानते हैं ना, देखो इन दोनों का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर ही है। ठीक है, यानी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी। और इसकी यूनिट के बारे में अगर आप बात करोगे तो यूनिट क्या हो जाएगी, देख लो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी। अगर यूनिट ऑफ फाई ई की बात करें तो क्या हो जाएगी यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, और इसकी मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगी वोल्ट और इनटू मीटर। ठीक है, ये भी होती है। या फिर इसकी सिंपल जो हम बात करें तो वो हो जाती है
टेस्ला। क्या हो जाती है? टेस्ला। ठीक है, टेस्ला भी होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की आप जानते होंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो इसकी ओवरऑल